नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीरों के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है अग्निवीरों के लिए और ये खबर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपको पता होगा कि सरकार और राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। अभी मैं आपको बताऊं, तमाम नौकरियों में राज्य सरकारों ने आरक्षण दे दिया है। जी हाँ साथियों, आरक्षण बढ़ा दिया है। किसी ने 40% रिजर्व सीट कर रखी है अग्निवीर के लिए, किसी ने 50%। अब साथियों, केंद्र सरकार एक बहुत ही जल्दी प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है। जी हाँ साथियों, आखिर क्या है वो प्रस्ताव, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है आपके विभाग के ऊपर। जी हाँ साथियों, सारी जानकारी सही और सटीक मिलती है, इसलिए अभी सपोर्ट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अग्निवीरों को साथियों सरकार को रेगुलर करना चाहिए, ये हमारी मांग है सबसे पहले सरकार से। यहाँ पर हम अग्निवीरों की मांगे, जो जायज़ मांगे, उनको हम उठाते हैं अपने चैनल पे। इसलिए साथियों, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ताकि साथियों सरकार आपकी मांगे सुने। वैसे भी आजकल सरकार सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यह साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह चुके हैं कि भैया सोशल मीडिया पे अगर कोई दिक्कत होती तो उसको पहले हल करो, क्योंकि सरकार जानती है आजकल सोशल मीडिया पे सरकारें बन जाती हैं और गिर भी जाती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशली सभी मंत्रियों से कहा है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखें, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर फ़ौरन एक्शन लें। इसलिए साथियों, मैं अपने चैनल पे अग्निवीरों के मुद्दे उठाता रहता हूं, क्योंकि देश की सेवा कर रहे हैं और देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। ऐसे में अग्निवीरों को साथियों, उनकी तमाम समस्या है, प्रॉब्लम है, सरकार को देखना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। चलेगा साथियों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आज मैं आपको हेडलाइन बताने जा रहा हूँ, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हो सकती हैं आने वाले समय में, आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, स्टार दीजिएगा। जी हाँ साथियों, स्टार देंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा दूर तक जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार दो बड़े ऐलान कर सकती है। जी हाँ साथियों, दो बड़े, अगर ये ऐलान हो गए तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ दो बड़े ऐलान छोड़िएगा, तीन बड़े ऐलान हो सकते हैं। यहाँ तीन बड़े ऐलान मैं आपको बताऊंगा, दो तो वो बात कीजिए, लेकिन जो एक पहला बड़ा ऐलान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होना भी चाहिए। हर अग्निवीर चाहता है कि अगर उसकी सेवा के दौरान अगर उसकी मौत हो जाए देश के लिए साथियों, उसकी डेथ हो जाए, तो उसको क्या होना चाहिए, उसके नाम के आगे क्या होना चाहिए, ये अग्निवीर मांग रहे हैं। हर अग्निवीर चाहता है कि उसे शहीद का दर्जा मिले या साथियों, और सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं देती है, जो कि गलत है। चलेगा साथियों, देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है या साथियों, प्रपोजल तैयार कर रहा है केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए, क्योंकि अग्निवीर अब ज़्यादा हो गए साथियों, और अग्निवीर भी भर्तियाँ भी होने वाली हैं। तो ऐसे में सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा देना चाहती है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय है, वो साथियों और ज़्यादा सुविधा देना चाहता है अग्निवीरों को, और ज़्यादा मिले, अग्निवीरों को फ़ायदा मिले। तो जिसमें साथियों क्या क्या है, देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि शहीद का दर्जा मिले। सबसे बड़ी मांग है कि शहीद होना चाहिए, शहीद ही, मौत नहीं। मौत नहीं कोई बोलेगा, ये कहेगा कि अग्निवीर, अगर हमारे अग्निवीर की डेथ होती है ऑन ड्यूटी तो उसे शहीद का दर्जा मिले। जी हाँ साथियों, और शहीद ही माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानती है। दूसरी बड़ी बात है साथियों, परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए। इस पर साथियों रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है। जिस तरीके से रेगुलर जो आर्मी वाले होते हैं, जो स्थायी होते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा भी मिलता है, प्लस उनके परिवार में से किसी एक को नौकरी भी मिल जाती है साथियों। अगर वो सेवा के दौरान उसकी डेथ होती है तो ऐसे में नौकरी गवर्नमेंट दे देती है। तो वैसे ही परिवार में किसी एक को नौकरी इनकी भी मिलनी चाहिए अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो सेवा के दौरान। और पांचवी बड़ी बात है साथियों, परिवार में पेंशन भी मिलनी चाहिए। जी हाँ, परिवार में किसी ना किसी को पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अग्निवीर भैया कौन जाएगा, कोई बूढ़ा तो जाएगा नहीं, अग्निवीर जाएंगे नए लड़के नई लड़कियां। अब ऐसे में वो सेवा के दौरान शहीद हो जाते हैं तो भैया उनके परिवार को कौन पालेगा, ये सरकार को बताना पड़ेगा। फिलहाल साथियों, अग्निवीरों को 1 करोड़ का मुआवजा भी शायद सरकार देती है। एक ओर से बीमा इनका होता है कि 1 करोड़ इनको मिल जाता है, तो उस पर भी विचार किया जाए कि 2 करोड़ किया जाए, 1 करोड़ को बढ़ा के 2 करोड़ किया जाए, ताकि फ़ायदा रहे, उनके परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। सबसे बड़ी बात है कि तीनों सेना में, यानी जल, थल और वायु सेना में करीब 1.5 लाख अग्निवीर तैनात हैं। यह साथियों 1.5 लाख अग्निवीर नौकरी कर रहे हैं और देश के लिए सेवा कर रहे हैं, जिसमें से साथियों करीब 1.25 लाख 1.25 लाख अग्निवीर थल सेना में। यह साथियों, और मैं आपको बता दूं,
नौकरी के दौरान अब तक जब से ये अग्निवीर प्रक्रिया शुरू हुई है और इन 1.5 लाख अग्निवीरों में अब तक करीब 2 दर्जन अग्निवीरों की साथियों मौत हो चुकी है। मुझे मजबूरी में मौत शब्द इस्तेमाल करना पड़ा है, जबकि मुझे शहीद बोलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं शहीद बोलूँगा। यहाँ पर 2 दर्जन यानी 24 से ज़्यादा अग्निवीरों की शहीद हो चुके हैं वो साथियों सेवा के दौरान। तो सरकार को अब इसलिए ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जो अग्निवीर शहीद हुए थे उसमें साथियों सरकार ने कुछ नहीं किया, जिससे सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई और गवर्नमेंट को भी लगा, और जितने भी रक्षा मंत्रालय हैं उनके अधीन ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनके विभाग को भी लगा भाई ये तो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान उसका शहीद हो रहा है तो निश्चित ही उसको पूरा राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, और जो रेगुलर अग्निवीर है उनकी तरह सब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, उनके परिवार को उनके सभी कुछ होना चाहिए जो रेगुलर जो आर्मी वाले का किया जाता है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है। फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या और भी कोई इसमें मांग ऐड हो सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।